जिस तरीके से कोरोना अपने नए नए वेरिएंट के साथ आ रहा है और ये बीमारी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, उसी तरीके से स्कैम या फ्रॉड ये भी अपने नए नए रूप में आ रहे हैं। और वो कभी इलेक्ट्रिसिटी बिल के रूप में या 5G सिम कह लो या फिर बैंक रिलेटेड बहुत ज़्यादा अलग अलग स्कैम। मैं वीडियो बनाती हूँ आप लोगों के लिए, मैं नहीं चाहती कि मेरी यूट्यूब फैमिली के साथ कोई नुकसान हो, मैं चाहती हूँ वो बिल्कुल सेफ रहे। तो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ एक नया स्कैम आ चुका है और इसके बारे में आप लोगों को कुछ भी नहीं पता, क्योंकि इसको मैं या तो प्यार का स्कैम या मैरिज का स्कैम बोलूँगी। और ये जो स्कैम है सिर्फ लड़कियों के साथ ही हो रहा है ये फ्रॉड, क्योंकि लड़कियां कुछ बताती नहीं हैं। अगर उनके साथ कुछ बुरा भी होता है तो वो चुप रहती हैं, उनको लगता है कि उनकी इंसल्ट हो जाएगी, उनको लोग क्या बोलेंगे। तो मैं बोलूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी है उनको बोलना चाहिए बिल्कुल। जो ये पूरा जो स्कैम है इसमें एक चीज़ कॉमन है, वो है मनी। तो मैं आपको बताती हूँ बहुत जल्दी ये पूरा किस्सा क्या। हेलो एवरीवन, मैं हूँ शालिनी और आज फिर से आप लोगों के लिए एक सच्ची कहानी लेकर के आई हूँ। और मैं शुरू करती हूँ वो कहानी क्या है। मैं एक यूट्यूबर हूँ और अपना मैं वीडियो बनाने के लिए मॉल गई और वहाँ पे मैं शूट कर रही थी। तो मैंने देखा मेरे सामने ही एक लड़की खड़ी हुई है जो कि इंतज़ार कर रही थी कि मेरा शूट ख़त्म हो, क्योंकि वो उसकी शक्ल से लग रहा था कि वो कंफ्यूज थी, वो मुझसे बात करना चाहती थी। और जैसे ही शूट ख़त्म हुआ तो मैंने खुद ही उससे पूछ लिया कि क्या बात है, तुम मुझसे बात करना चाहती हो। उसने मुझे कुछ बताया और जब ये बताया तो मुझे लगा कि इसका मुझे वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। मुझे जो लड़कियों के साथ अभी तक हो चुका है, अब मैं नहीं चाहती कि और लड़कियों के साथ भी ऐसा कुछ हो। जो लड़कियां बाहर सेटल होना चाहती हैं, साथ ही वो चाहती हैं कि उनके हस्बैंड भी बाहर के हों, उन लड़कियों को ऐसे लोग अपने जाल में फंसाते हैं और वो लड़कियों से सोशल मीडिया के थ्रू चैटिंग करते हैं। इन लड़कों का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे माइकल, जेम्स या पीटर। सोशल मीडिया में जो उनकी पिक्चर्स होती हैं बहुत ही हैंडसम गुड लुकिंग पिक्चर पोस्ट करते हैं वो। और जो वो लड़के होते हैं अपने आप को इंजीनियर या फिर वो पायलट, कुछ अच्छी पोजीशन में के ही बताते हैं, क्योंकि वो लड़कियों को फंसाना चाहते हैं। वो क्या करते हैं कि अपने आप को यूके का बताते हैं और जब वो कॉल करते हैं या चैटिंग करते हैं उनका जो नंबर आता है यूके का नंबर होता है और उसके ऊपर लड़कियां विश्वास कर लेती हैं कि ये जो लड़का है यूके का ही है। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि इंटरनेट के थ्रू ऐसे नंबर्स आ जाते हैं। वो यूके के अलावा किसी भी देश का आप नंबर ले सकते हो और आप अपने आप को बता सकते हो कि आप यूएस में हो या फिर किसी भी जगह में बाहर की कंट्री में हो। तो लड़कियां विश्वास करती हैं। अब धीरे धीरे वो लड़के जो होते हैं लड़कियों को बोलते हैं कि अपना ख्याल रखो, उनको बहुत चिंता है उनके बारे में। और जो ये लड़के होते हैं एक हफ्ते तक लड़कियों को बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हैं, उनके बारे में ऐसा दिखाते हैं कि बहुत केयर करते हैं उन लड़कियों के साथ। लड़की ने खाना नहीं खाया है पूछते हैं तो फिर उनको फोर्स करते हैं, जाओ जाओ खाना खाओ, मैं ऐसे तुमको नहीं देख सकता बिना खाना खाए। इसके बाद वो फिर बेबी, हनी, ये सब कर करके बातें करते हैं। और वो ये भी बोलते हैं कि उनकी शादी हो चुकी है, उनकी 5 साल की बच्ची है और उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी है। और लड़कियां इन बहकावे में आ जाती है। साथ में ही वो बहुत पिक्चर भी दिखाते हैं बड़ी प्यारी सी एक अपनी बच्ची की। और वो जो यूके का लड़का होता है वो ये भी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी का आप ख्याल रखो। जब एक हफ्ता गुजर जाता है उसके बाद आता है क्लाइमैक्स। वो फिर लड़कियों से प्रॉमिस लेता है कि क्या तुम मेरी बेटी का ध्यान रखोगी अच्छी तरीके से। इंडियन लड़कियां तो बहुत ही ख्याल रखती हैं अपने घर का, अपने बच्चों का। तो उन लोगों को भी ये सब कुछ पता होता है कि वो फंस जाएंगी जाल के अंदर। और लड़कियां भी बड़े आराम से बोलती हैं कि वो पूरी फैमिली का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगी। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो लड़का जो यूके का होता है वो आपको बोलता है कि मेरी बेटी का बर्थडे आ रहा है और मैं आपको रिटर्न गिफ्ट भेजना चाहता हूँ। तो वो आपके कपड़ों का साइज़ पूछेंगे और आपके शूज़ का साइज़ क्या है, लड़कियाँ बता देती हैं उनको। और फिर क्या होता है कि वो लड़के लोग बोलते हैं कि ठीक है, मैं बहुत ही कॉस्टली गिफ्ट भेज रहा हूँ कि
डायमंड की रिंग ज़रूर होती है, फिर गोल्ड का कुछ सामान होता है। और जब लड़कियां उनसे क्वेश्चन करती हैं कि ये तो बहुत महंगा है, तो वो कहते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो तुम्हारा बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखूँगा। और साथ में ही वो बोलते हैं कि वो इंडिया में बहुत जल्दी आएंगे, आकर के उनको अपने साथ लेकर के जाएंगे। और फिर ये बोलते हैं कि इस गिफ्ट के साथ वो 10,000 to 20,000 पाउंड भी भेज रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनकी जो इंडियन गर्लफ्रेंड है वो अपना पूरा अच्छी तरीके से ख्याल रखें। फिर उसके बाद वो एड्रेस वगैरह ले लेते हैं। लड़कियां तो दे देती हैं, पूरा एड्रेस ही दे देती हैं। एक ने तो अपना बैंक अकाउंट नंबर भी दे दिया था। तो फिर जब वो पूरा एड्रेस ले लेते हैं तो उनको बोलते हैं कि वो लड़के कि आप कल आपके पास एक गिफ्ट आएगा, आपको थोड़ा सा अमाउंट दे करके आपको उसको छुड़ाना होगा। अमाउंट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 55,000 से शुरू होता है ये अमाउंट जो कि आपको देना होगा। अगर लड़की बोलती है कि उनके पास इतना अमाउंट नहीं है, तो वो बोलते हैं कि तुम्हारे पास तुम्हारी ज्वेलरी तो होगी, तुम उसको बेच दो। और क्योंकि मैं इतना ज़्यादा अमाउंट भेज रहा हूँ, 20,000 पाउंड भेज रहा हूँ, तो तुम ज्वेलरी खरीद लेना। और लड़कियां बुद्धू बन जाती हैं, वो अपनी ज्वेलरी वगैरह बेच देती हैं। अगर उनके पास पैसे नहीं होते, तो वो क्या होता है कि अगले दिन गिफ्ट उनका डिलीवर हो जाता है उनके घर में। और फिर वो पैसे भी पूरा दे देती हैं। जब वो अपना गिफ्ट खोल करके देखते हैं तो उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। उसके अंदर थोड़े से पत्थर होते हैं, कुछ कागज़ की रद्दी होती है। और जो ये स्कैम है, ज़रूरी नहीं है यूके में हो रहा है, ये इंडिया के अंदर भी हो रहा है। ये लोग मिले हुए होते हैं, इनकी टोली होती है जिसमें इंडियन अफ्रीकन सब लोग मिल करके एक धोखा करते हैं लोगों के साथ। और फिर बाद में लड़कियां जो होती हैं रोती हैं, पछताती हैं, और उनके हाथ में कुछ भी नहीं लगता। तो मैं नहीं चाहती कि आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हो, और आप ध्यान रखें अपना। जाने से पहले आप लोगों से ये बोलूँगी कि आप इंडिया को क्यों छोड़ना चाहते हो। इंडिया में सब कुछ है आपको, और यहाँ तक कि यहाँ के जो लड़के हैं इतने बुरे भी नहीं हैं जितना आप लोग समझते हैं, बहुत अच्छे हैं। आपका ख्याल अच्छी तरीके से रख सकते हैं शादी के बाद। मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ अपनी दूसरी स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच।